हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिवांश कोचिंग क्लासेस। आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर की। सबसे पहले आप जानिए इज एम आर होता क्या है। यह है एक प्राइमरी ऑक्सिलरी बी, ठीक। और बी में सिर्फ इज एम आर नहीं आता है, बी में इज एम आर वॉज देयर सब आता है। मतलब सबका मतलब यही जितना हमने नाम लिया है, ठीक। अब बात करते हैं हम इज एम आर ही क्यों हम आज बता रहे हैं, क्योंकि इज एम आर में किसी चीज का होना पाया जाता है, ठीक। बी बी का मतलब क्या होता है, होना। जैसे मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, या फिर वह गाय है। ऐसा जितना भी हिंदी में जिसके लास्ट में होना पाया जाता है, या फिर जिस सेंटेंस को पढ़ने से होने का पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी बी, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी बी के आने वाले इज एम आर की। तो हम इज एम आर का प्रयोग मेन रूप से कितने तरीके से होता है, तीन रूप से होता है। कौन कौन सा? एक प्राइमरी ऑक्सिलरी बी में, और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और तीसरा पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे अगर हम बोलते हैं मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, ठीक। आई एम अ टीचर, ठीक। और आप उसके लिए अगर बोल देगा तो क्या है, आप वह क्या है, वह शिक्षक है, या फिर वह स्टूडेंट है, ठीक। तो ही इज अ स्टूडेंट या ही इज अ टीचर, ऐसा एग्जांपल आप लोग बोले होंगे या फिर सुने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी बी की। बी में इज एम आर तीनों आता है, और इज एम आर होने को दर्शाता है बी, ठीक। बी का मतलब हो जाता है क्या, होना। अब क्या होना, जैसे वह शिक्षक है, या फिर मैं टीचर हूं, ठीक। आई एम ए टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज काउ, दिस इज वॉक, दैट इज आप कुछ भी एग्जांपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं बी होना का, ठीक। बी होना में मतलब सब आ जाएगा उसको। आप सबसे पहले हम बी की बात करते हैं तो उसके लिए क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, और प्लस देखिए अगर इसमें काम है तो वही काम कर रहा है क्या, मेन वर्ब ही काम कर रहा है, ठीक है। मेन वर्ब काम कर रहा है, यानी यहाँ पे जो इज एम आर है वो मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की। तब जब भी होने की बात को बताए तो आप ये जान जाइए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को सबसे पहले ध्यान हमने बताया था कि तीन तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक बी के रूप में, और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के रूप में, और एक पैसिव वॉइस के रूप में। सबसे पहले हमने बी का बताया, ठीक। तो बी के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोल रहे हैं क्या कि आई एम टीचर, ठीक। आई एम अ टीचर, ठीक है। हमने बोल दिया आई एम अ टीचर, तो इसमें आप देखिए क्या है मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं, बात करते हैं मैं एक शिक्षक हूं में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इसको पूरा सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, होने का विषय में बात हो रही है, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया, वह गाय है, ठीक। होना इसमें भी आ रहा है, जैसे क्या हो सकता है, दिस इज अ काउ, ठीक। तो जहां भी होने का बात हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी बी में, और उसके लिए यूज करते हैं किसका, इज एम और आर का। लेकिन अब एक बात और ध्यान आप लोग रखिएगा कि इसका यूज कब करते हैं, एम का यूज कब कर सकते हैं, और आर का यूज कब करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बी का हालांकि बता रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी का। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। मेन वर्ब में क्या आ जाएगा, इज एम आर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब का ही काम कर रहा है यहाँ पे होने में। आप देख सकते हैं मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें होना क्या है, शिक्षक हूँ, ठीक। तो इसमें क्या बोल दे रहे हैं, आई एम ए टीचर, तो आई के साथ एम आ गया है। अब बात करते हैं इज के साथ क्या आएगा। तो इज के साथ जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे वो किसके साथ आएंगे, इसके साथ रहेंगे। और आई के साथ हमेशा कौन यूज होगा, एम का यूज होगा। और बचा हुआ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, वो लोग किसके साथ यूज होंगे, आर के साथ यूज होंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए बात किए हैं वह एक गाय है, यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट का इज का प्रयोग यहाँ पे कर रहा है। और अनदर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वे लोग दोस्त
हैं। ठीक है, हम इसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे लोग, तो आप लिख सकते हैं दे क्या है, वो दोस्त है। तो उसके लिए सबसे पहले मेन वर्ब यानी इज एम आर का प्रयोग करिए। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब की जगह पे ही इज एम आर का प्रयोग हो रहा है। ठीक, और इसका हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग कब करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब में यूज कब करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, दोस्त है, तो दे के साथ हमने अभी बोला है कि सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, यूज होता है इज का, आई के साथ एम का, और प्लूरल के साथ आर का यूज होता है। तो सबसे पहले दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, आर। दे आर फ्रेंड्स। ठीक, देखिए कितना आसान है कि नहीं है। चलिए, दे आर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कुछ ही दूसरे एग्जाम्पल की, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है और ये एग्जाम्पल था आप लोग के सामने। और मान लीजिए अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे क्या, यू के साथ अगर हम यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, आर का। यू आर अ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या यूज हो सकता है, ही इज अ बॉय। ठीक, जब भी होने की बात हो रही है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब में किसका यूज करेंगे, इज एम आर। क्यों, ये हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, लेकिन जब हम कोई चीज होने का बात करते हैं तो वहां पे ये इज एम आर किसका यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सी के लिए भी अगर हम कर सकते हैं तो सी के साथ भी, सी क्या है, सिंगुलर है, उसके साथ इज का प्रयोग करें, सी इज द, ठीक, ब्यूटीफुल गर्ल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी के होने की बात की जा रही है तो किसका यूज हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इज, आर और एम का। जैसे अगर हम बोल दें आई के लिए बोल दे तो आई एम अ टीचर। ठीक, हमने पहले भी बताया है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे क्या, मैं एक क्या हूँ, शिक्षक हूँ। तो जब भी होना, ठीक, किसी भी चीज को होने की बात करवा रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसमें इज एम आर का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे सर बी में, आपने बोला था इज एम आर के साथ साथ वाज वेयर भी है। ठीक है, तो वाज वेयर के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से उसका वीडियो बनाएंगे इस दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि होने का प्रयोग तो इसमें भी हो रहा है, किसमें, वाज वेयर में, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इज एम आर प्रेजेंट में कोई चीज होने को बताता है। ठीक है, प्रेजेंट में जब कोई चीज होने को बता रहा है तो वहां पे हम किसका उपयोग करेंगे या यूज करेंगे, इज एम और आर का। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा वाज वेयर भी इसी के तरह, ठीक, उसको हम डीपली में दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि इज एम आर की तरह ही उसका भी यूज होगा। लेकिन वाज वेयर में क्या होगा, प्रेजेंट में वो काम नहीं होता है, होगा उसमें भी होने को ही दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बी का मीन्स क्या होता है, होना, और बी में क्या आएंगे, इज एम आर और वाज वेयर। ठीक, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी है। लेकिन वाज वेयर उसमें क्या था, आप ध्यान देंगे यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यू के साथ क्या लगेगा, यू वर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट थे। ठीक, ही इज अ बॉय है, तो ये क्या है, प्रेजेंट में है, लेकिन वहां पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही वाज अ बॉय। ठीक, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल भी है, आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब हम देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी बी में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये तो हो गया अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, किसके लिए हो गया, अफर्मेटिव के लिए। अब अगर आप निगेटिव में भी बना सकते हैं तो निगेटिव में क्या होगा, मेन वर्ब, या आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, मेन वर्ब की जगह आप इज एम आर लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग इज एम आर ही लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नॉट, निगेटिव के लिए क्या यूज होगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, होगा, लेकिन होने में ही अगर नहीं का प्रयोग हो रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा। देखिए, तो हमने बताया था क्या, आई एम अ टीचर, उसमें बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब निगेटिव का उसमें यूज होने लगेगा तो क्या होगा, आई एम नॉट अ टीचर। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले एग्जांपल में, हमने ये भी बताया था कि दिस इज अ काउ। तो देखिए ध्यान दीजिए, वहां पे हम वो अफर्मेटिव था, होने की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भी होने की बात कर रहा है, लेकिन नहीं होने की बात कर रहा है। क्या क्या, दिस इज अ काउ लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट उसमें लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है, दिस, ठीक, यह एक गाय है। ठीक, तो दिस इज एम आर में से गाय है, तो गाय के लिए क्या है, गाय सिंगुलर है, उसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। दिस इज नॉट अ काउ। क्यों? क्योंकि वो गाय एक नहीं है। ठीक, दिस इज नॉट अ काउ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बोले थे वहां पे था ही इज अ बॉय,
अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही इज नॉट अ बॉय, ठीक हो सकता है कि नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एम इज और इज ये सब क्या होने को दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक, दिस इज नॉट अ काउ, ही इज नॉट अ बॉय, ठीक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें, आप लोग को ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं किसकी, हो रहा है। तो एक और सेंटेंस ले लेते हैं जो इंट्रोगेटिव से यूज होता है। क्यों? क्योंकि होता है तो देखिए दो तीन तरीके से हो रहा है, कोई भी चीज दो तीन हो सकता है। क्या? मैं एक शिक्षक हूँ, पहला हो गया आई एम अ टीचर, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से बोले निगेटिव वे में, तो क्या? मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, ठीक। तो उसका क्या हो जाएगा? आई एम अ नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा कि क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो वहां पे इंट्रोगेटिव आ गया, ठीक। यानी डब्ल्यू एच टाइप फैमिली वहां पे यूज होगा, ठीक। और ये भी हो सकता है कि मैं एक शिक्षक क्यों हूं, या मैं एक शिक्षक क्यों हूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अफर्मेटिव का हमने रूल बता दिया, और होना मेन आप जान जाइए इज एम आर का प्रयोग होने के लिए होता है, और दूसरा आपको बता रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में। अब इसी में अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा जो इज एम आर है वो सब्जेक्ट से पहले चला आएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम पहले इसको लिख ले रहे हैं फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्या? सबसे पहले इज एम आर, फिर उसके बाद हम यूज कर सकते हैं किसका? सब्जेक्ट बताया है। फिर उसके बाद जितने भी सेंटेंस में वाक्य हैं, ठीक है। आप सेंटेंस में वर्ड है, सॉरी, ऑब्जेक्ट, जैसे आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला है क्या कि जब भी हम कोई चीज को होने की बात कर रही है, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या फिर यह संतरा है, यह पेन है, यह व्हाइट बोर्ड है, वगैरह वगैरह, जितना भी एग्जाम्पल हो गया, तो उस सबके साथ क्या होगा? अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो हम सबका रूल एक साथ क्यों ना आप लोग को बताते हुए चले, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये इस समय क्या है? इंट्रोगेटिव है, ठीक। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है? सबसे पहले इज एम आर यानी जो उसका मेन वर्ब है उसको क्या कर दिया है? पहले कर दिया है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम इसका अगर हम इंग्लिश बना रहे हैं या फिर इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इज मार्क का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जहां भी डब्ल्यू एच फैमिली पहले आता है, ठीक, डब्ल्यू एच फैमिली से आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो जान जाइए, वाट, वाई, वेन, वेयर, ये सब, हाउ मच, ये सब वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली के ही मेंबर है, ठीक। यानी जिसका स्पेलिंग डब्ल्यू एच से शुरू होता है ये भी आप बोल सकते हैं, जैसे वाट हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ये सब जितना भी है ये सब क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर हैं। तो वो लोग जब पहले आए किसी भी सेंटेंस में, वो पहले आए, तो आप बोल सकते हैं कि उसमें यस या नो टाइप क्वेश्चन वो बोल रहा है, ठीक। जैसे क्या मैं एक शिक्षक हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो हाँ या तो नहीं। तो जब भी सेंटेंस को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि वो एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो जिसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, उसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का नाम नहीं लगाते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या का इंग्लिश वाट होता है, इसको पहले नहीं लिखे हैं, ठीक। तो उससे पहले नहीं लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? इज एम आर को लिखेंगे। तो देखिए मैं है, मैं के लिए किसका यूज होता है? अभी हम लोग आपको बताएं कि इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ, और बचे हुए आर का प्रयोग प्लूरल के जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ करते हैं। तो मैं है, तो मैं का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ। तो सबसे पहले देखिए क्या क्यों नहीं लगेगा, ये भी बता दिया है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप जब यस या नो का आंसर दे रहा है तो वहां पे उसका नाम नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं के लिए यूज क्या होगा? एम, ठीक है। तो एम लिख दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, एम आई क्या है? शिक्षक, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं? एम आई अ टीचर, ठीक। देखिए कितना आसान है कि नहीं है? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या कि यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या मैं एक शिक्षक हूँ, इसको बनाने का कोई मतलब वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए? इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले कर दीजिए। क्यों पहले कर दीजिए? कि जब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आता है तो वो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, और जब क्वेश्चन पूछने का तो काम करेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, लेकिन उसके आंसर का अगर आपको यस या नो में देना है तो आप ये जान जाइए कि उसका नाम नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है? इज एम आर लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है उसको लिख देना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, वो वाला, क्या वह एक लड़का है, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क इसको लिखिए। तो क्या पहले लग गया है, हमने बोला है क्या एक लड़का है, तो इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं। क्या वह एक लड़का है, या तो हाँ है वह लड़का है, या तो नहीं वह लड़का नहीं है वह लड़की है, या फिर वो कुछ भी है। ठीक, तो जब भी उसका आंसर यस या नो में, हाँ या नहीं में देना हो, तो उसका हमने बोला है यूज नहीं करना है, तो इसको आप भूल जाइए। सबसे पहले किसका यूज करेंगे, इज एम आर का। तो वह है, ध्यान दीजिए, वह यानी किसी एक को बोला जा रहा है, और एक को बोला जा रहा है तो एक के साथ किसका यूज करेंगे, इन तीनों में से इज का। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या बोलते हैं, ही। इज ही अ स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं, बॉय। इज ही अ स्टूडेंट, क्या, अरे सॉरी, इज ही अ बॉय। देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बॉय भी हट गया, स्टूडेंट आ गया है दिमाग में। देखिए तो उसके लिए एक ही क्या ये स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, क्या, इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का, फिर ऑब्जेक्ट का करना है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि वह क्या वह एक अच्छी लड़की है। चलिए इसका आंसर आप तो कमेंट में कीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपके सामने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से बैक कीजिए, एक बार समझिए और इसका आंसर आप लोग दे लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम याद करेंगे, यानी बात करने वाले हैं अब, क्योंकि जब भी हम बोलेंगे क्या मैं एक शिक्षक हूँ, हमने आप लोग को चार चीज बताया है, क्या क्या, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, तो अभी हमने क्या क्या यूज कर लिया, अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, अब डबल इंट्रोगेटिव की बात आ रही है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है एक बार बैक करके अपना देख लीजिएगा, और जो अभी आपने एग्जांपल दिया है उसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। ठीक है, उसको सॉल्व करके बताइए। और आज हम इज एम आर जो भी है, जितना भी इज एम आर के विषय में आप लोग को हम बता सकते हैं, सब बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ पे हमें पता रहता है कि जो क्वेश्चन पुट अप हो रहा है उसका इंग्लिश भी यहाँ पे बनाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो बीच में आने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो वहां पे हमने क्या बोला था, क्या मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, एक एग्जाम्पल आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ, या फिर तुम्हारे पिता कहाँ हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है। तो मैं एक शिक्षक हूँ, इसी वाले पे हम ले रहे हैं इसी एग्जाम्पल को। तो अगर हम बोल सकते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, ये एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पे क्यों या कैसे ये सब बीच में करना है, क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव वाला है। तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो क्या मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक क्यों हूँ, ये भी तो हो सकता है। ठीक, क्यों भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या क्यों हूँ, मैं एक शिक्षक क्यों हूँ। ठीक, मैं एक शिक्षक क्यों हूँ, ये भी हो सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, हमने एक ही एग्जाम्पल को यूज करके आपको समझाने की कोशिश किया है। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट मीन्स, क्या, वाई मीन्स क्यों। ठीक, तो वाई पहले हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू एच वाला जो है इसमें आपके सेंटेंस में आएगा, उसको सबसे पहले बोलेंगे, फिर उसके बाद पहले की तरह ही इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं है तो वाई एम आई अ टीचर। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ से होगा, आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सब करते रहिए। जैसे अगर हम बोल दे रहे हैं कि वह कहाँ है, ठीक है, वह कहाँ है, ठीक, वह कहाँ है, अगर हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, वह कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वह कहाँ है, तो अब ये नहीं कि उसको खोजने लगे कि वह कहाँ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यू एच की। तो डब्ल्यू एच क्या है, कहाँ। ठीक, तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। ठीक, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसको हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सबसे पहले लिखा है। ठीक है, वेयर, फिर उसके बाद इज एम आर, तो वह के लिए इज एम आर में से किसका प्रयोग होगा, जल्दी बताइए, इज का। ठीक है, वेयर इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, ही, फिर क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या बहुत ज्यादा कठिन है,
कुछ कठिन नहीं है। इसको आप लोग सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाइए और देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बताइए। ठीक, तो ये तो हो गया आप लोग का बी के लिए जितना भी हमने बताया वो। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर का यूज होता है। तो अभी हमने टेंस आपको नहीं पढ़ाया है और न टेंस पढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो सबसे पहले जो ये बी के लिए, तो आप लोग जितना भी है अभी तक सिर्फ बी के लिए समझाया है। बी यानी होता है होना और होना का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बी मीन्स होना, किसी भी चीज को होने को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, बी। और उस बी में इज एम आर वाज वेयर सब आता है। और वही चीज अगर प्रेजेंट में बताता है तो प्रेजेंट टेंस, और वही चीज अगर पास्ट में बताएगा तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस का। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे वह कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम गंदे हो, वे मित्र है, वे उसके घोड़े हैं, वे उसके दोस्त हैं, वह लोग इधर जाते हैं उधर नहीं, वह उधर जाते नहीं होगा, तो वह कुछ भी हो सकता है। जैसे हम देखिए बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे एक दो एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो कि होना को बता रहा है। होना का मतलब क्या हो गया, इतना पढ़ लिया, होना का मतलब नहीं समझ में आया। होना का मतलब कि किसी भी चीज को वो बता रहा है। ठीक, क्या बता रहा है, वो मतलब एक तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे वह स्टूडेंट है, वह टीचर है, या फिर वह चाबी है, वह फोन है, या वह व्हाइट बोर्ड है, यह पेन है। किसी भी चीज को होने के बारे में जब हम बताते हैं तो उसके लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट वेयर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। जितना हमको समझ में आया है हमने आज आप लोगों को बताया है। फिर उसके बाद देखिए, जब हम टेंस पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी हम जो बताने वाले हैं वो आप लोग जान जाइए। जैसे वह गाय है, ठीक, राजू एक अच्छा लड़का है, ठीक, राधा स्कूल में है। ठीक, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। मैं क्या हो सकता है, आप ही लोग बता दीजिए। मैं शिक्षक हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ। मैं क्या हो सकता है, मैं एक लड़का हूँ। यानी जब भी कोई भी सेंटेंस किसी भी चीज में होने को दर्शाता है, ठीक है, अब वो होना प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन वेयर आप लोग को इम्पोर्टेंट क्या है इसका, बी। बी यानी होने को जब दर्शाता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। और वही होना जब हमको बीते हुए समय में बताया जाए तो उससे किसका यूज करते हैं, वाज वेयर का। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज कैसे होता है। देखिए अब इसी एग्जांपल से हम बात करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए कि लिखा है क्या, वह गाय है, ठीक। अगर यही चीज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहता तो कैसे होता, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, यानी इज एम आर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो टेंस के रूप में जाएगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये हो जाएगा और वहां पे मेन वर्ब आने लगेगा, यानी कोई कोई काम चलने लगेगा, ठीक है। जैसे वह गाय है तो हम उसको बात सीधे चला ही दे रहे हैं, गाय को। वह गाय जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए है तो है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया, ठीक। और रहा रही रहे हैं आ गया। तो ये सब डिटेल में टेंस में बताया जाएगा, लेकिन इज एम आर का यूज यहाँ पे कैसे हुआ है ये जान जाते हैं। तो देखिए वह गाय जा रही है, तो दिस काउ इज गोइंग, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो इज है उसका प्रयोग किस लिए किया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, पहले से दे दिया गया है। तो जब भी टेंस में अगर इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, और अगर बी के रूप में करना है इज एम आर का प्रयोग तो वहां पे मेन वर्ब के रूप में करेंगे। तो अभी तक जितना हम लोग बताए हैं आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, समझ में आया है ना? ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो बच रहा है, क्योंकि हम बस सिर्फ यही बताए, ऐसे ही निगेटिव में भी करेंगे और ऐसे ही इंट्रोगेटिव में भी करेंगे, लेकिन अभी डिटेल में बता देंगे तो फिर कंटिन्यूअस टेंस कौन पढ़ेगा? ठीक, कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ाएंगे तब आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। अभी आप लोग को वेयर बता देना है कि इज एम आर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। कब होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। कब होता है? जब वहां पे यूज हो रहा है, वो तब होता है। और यहाँ पे मेन वर्ब पहले से आपको बताया रहेगा, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज यूज हो रहा है। कोई भी कार्य यहाँ पे है, होने का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो जब कार्य चलने लगता है तब हम कंटिन्यूअसली उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो है टॉपिक पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में कब यूज होगा इज एम आर? ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। क्या? कि जब भी इज एम और आर के बाद में, इज एम और आर के बाद में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो जाए, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे? कि वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए क्या कि इज एंड आर के बाद जब भी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ये जान जाएंगे कि वो क्या है? पैसिव वॉइस है। सकते हैं जैसे ही वाज किल्ड, ठीक है, लेकिन अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो इज एम आर है, तो क्या हुआ? आप लिख दीजिए ही इज किल्ड। अब बताइए कोई दिक्कत है? यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि इज एम आर कुछ भी आ जाए और उसके बाद जब भी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होने लगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होने लगे, तो वो इज एम आर का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? पैसिव वॉइस के रूप में कर रहे हैं। तो इतना सारा बात बता दिया आज हमने, क्या क्या एक बार दोहरा दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोग ये जान सकते हैं क्या? एक मिनट बता रहे हैं क्या जान सकते हैं। ठीक, आज क्या क्या बताया है डिटेल में लास्ट में बता दे रहे हैं आप लोग को। क्या क्या बताया है कि बी यानी होना होता है, और जब भी होने के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो इज एम आर का यूज कर सकते हैं। कैसे? चार तरीके से। कैसे कैसे? अब चार तरीका उसमें क्या हो गया? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी जब भी प्रश्न पूछने का काम करता है, और डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखवा दे रहे हैं, रोइएगा मत आप लोग। अफर्मेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट, ठीक, प्लस इज एम और आर प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म, बाय बाय। अब दूसरा कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी खत्म, बाय बाय टाटा। अब तीसरा, तीसरे में क्या करेंगे? क्या बताए थे? डब्ल्यू एच टाइप पहले आ जाएगा। क्यों आएगा पहले? नहीं आएगा पहले, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब मत बोलिएगा, ये क्या है? मेन वर्ब, इज एम आर। फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे? जो आगे अदर वर्ड आएगा, अगर आया तो लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर भी खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? डब्ल्यू एच टाइप जितने भी वर्ड रहेंगे उनको पहले लिख देंगे, फिर बाकी के जितना भी ऊपर चीज दिया हुआ है, इज एम आर, ये सब लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और यहीं पे क्वेश्चन मार्क लिख के इसको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ठीक, आई होप आप लोग को इतना सब चीज क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हमने क्या बताया? कॉन्टिन्यूअस के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने ये बताया था कि कंटिन्यूअस का जब टेंस पढ़ाने लगेंगे उस समय हम उसका अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह बता देंगे। अभी अभी क्या है? होने वाले में क्या? हेल्पिंग वर्ब जो हो रहा है इज एम आर, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन लेकिन जब यही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होने लगे तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टाइम आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद पैसिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको क्या बताया? जब भी यही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। किसी भी एग्जांपल में जब भी दिख जाए कि इज एम आर के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, तुरंत क्या कर दीजिए? जान जाइए, कुछ करिए मत, जान जाइए कि वो क्या है? पैसिव वॉइस में है, आपका स्वागत पैसिव वॉइस कर रहा है। ठीक,
तो हमने हालांकि आप लोग को आज अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में बताया है और साथ साथ इज एम आर का जितना भी यूज होता है सब का सब इस वीडियो में बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ छूट रहा है तो आप हम लोग को कमेंट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पैसिव के बाद इज एम आर का यूज कहीं है ही नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम लोग हो सकता है तो वाज वेयर के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।